Good morning, dear student. Class 9, chapter number 2, Marco Polo. Let us read the chapter 2, Marco Polo. It is difficult to imagine how hard and dangerous it was to travel from one country to another 6 or 700 years ago. 6 अथवा 700 वर्ष पहले कितनी परेशानी या कितनी समस्या होती थी और कितनी खतरनाक होता था एक देश से दूसरे देश की यात्रा। मैन हैड टू ट्रेवल मैनली बाय ओवरलैंड रूट्स। लोग पैदल यात्राएं करते थे। दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड व्हेन दे गॉट द चांस। बहुत ही कम मौके मिलते थे जब लोग villages and towns were far apart. Many persons died on the way for the lack of food and water. लंबी यात्राएं करते हुए बहुत से व्यक्ति मृत हो जाते थे। People had to travel with large parties and caravans as they were called. लोग लंबे लंबे समूहों में यात्राएं करते थे। अदरवाइज दे कुड गेट लास्ट, की कोई खो न जाए। Bands of robbers knew these routes too. Bands of robbers knew these routes too. यदि डाकुओं का समूह उन रास्तों को जान जाता था, they attacked caravans and looted them. उन समूहों पर आक्रमण करते थे और लूट लेते थे। Many travelers were killed in this fighting that took places. कुछ स्थानों पे बहुत सारे यात्री मारे जाते थे। Others died the hunger and thirst. कुछ भूख और प्यास से मर जाते थे। When everything they had was stolen and taken away. क्योंकि सभी चीज़ें everything and they had been stolen डाकुओं के द्वारा छीन लिए जाते थे, चुरा लिए जाते थे। Traveling was so dangerous in those days. उन दिनों में यात्राएं बड़ी खतरनाक होते थे। That hardly anyone who went a long journey was sure to getting back home alive. बहुत ही कम लोग यह निश्चित कर पाते थे कि वह जीवित ही यात्रा पूर्ण करके घर वापस आ पाएंगे। Only person of great courage could dare undertake long journey which led them into straight land and sometimes took years of complete. वह व्यक्ति लंबे समय तक लंबी लंबी यात्राएं कर करके अपने समय को व्यतीत करता था और बहुत ही वर्षों में वह अपनी यात्राओं को पूर्ण करके अपने घर वापस आता था। इन द 13th century 13वीं शताब्दी में यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट हाइजली। यूरोपों में उस समय व्यापार का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया था। इंडिया एंड चाइना वेयर बिलीव टू रीच बियॉन्ड ड्रीम्स। भारत और चाइना बड़े बड़े सपने देखने लगे थे। Spices from the island of South East Asia could be sold the Europe at the great profit.